गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। कल जो हम लोगों ने स्वाध्याय गुरुदेव श्री का सुना और आज भी लगभग 20 मिनट का स्वाध्याय गुरुदेव श्री का समय सार कलश टीका के कलश 271 पर सुना है। यहाँ जो विषय है दरअसल ये 11वें नंबर की गाथा समय सार परमागम की, वही विषय यहाँ पर खींच करके आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने यहाँ कहा। कल बात हुई थी, थोड़ा सा अपन रिवीजन करते हैं कि ज्ञान मात्र चेतना सर्वस्व ही मेरा स्वरूप है। सो यह ज्ञान मात्र स्वरूप मैं आत्मा, यदि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो मेरा ज्ञेय क्या है। सो ऐसे ज्ञेय में कौन आता है कि 6 द्रव्य जगत के वे ज्ञेय कि नहीं, वे ज्ञेय नहीं हैं। तो उन ज्ञेयों को जानती हुई मेरी ज्ञान की पर्याय क्या उतना मात्र ज्ञेय है कि ना, इतना मात्र भी ज्ञेय नहीं, अपितु जानने की शक्ति रूप से जो ज्ञेय को जनाने की शक्ति और जानने की शक्ति ज्ञान, और इन 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्तियों का एक रूप अभेद पिंड जो है वह वास्तव में मेरा ज्ञेय है। तो ये यहाँ पर स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव की चर्चा करके अभेद वस्तु अपना शुद्धात्म तत्व अभेद जो सम्यक दर्शन का विषय है उसको यहाँ पर आचार्य परमात्मा ने खिलाया है। और वह जो अभेद अखंड आत्मा है वो दरअसल में ये ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता ऐसे 3 भेद रूप भी नहीं, ये तो मात्र वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं। इतनी अपने चर्चा पांडे राजमल जी साहब की टीका से अपन ने देखी थी और उस पर जो गुरुदेव के व्याख्यान अपन ने कल सुने, थोड़ी चर्चा उस पर लेते हैं और आज के व्याख्यान पर भी अपन बात करेंगे। देखो गुरुदेव श्री का कल व्याख्यान यहाँ से प्रारंभ हुआ था। अंतिम श्लोक है ना, एकदम वस्तु का अभेद पना वर्णन करते करते अनंत गुण में से एक सार कहा, ज्ञाता ज्ञान में से एक कहा। यानी जो शैली भूदत्त मस्जिदो ली है 11वीं गाथा में, तो वहाँ कहा ना
व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं वह सम्यक दृष्टि होते हैं। तो अभूतार्थ में क्या आ गया अथवा व्यवहार नय में क्या आ गया? तो 4 प्रकार के व्यवहार की चर्चा वहाँ पर भी की कि जो ये रागादि भाव हैं ये तो उपचरित असद्भूत व्यवहार है, और मैं रागादि भावों को जानता हूँ ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। और ये मैं यानी दूसरा रह गया, गड़बड़ हो गई उसमें, दोबारा बोलता हूँ। रागादि भाव जो हैं वे उपचरित असद्भूत व्यवहार हैं, और रागादि भाव जानने में आते हैं ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। और मैं रागादि भावों को जानता हूँ ये उपचरित सद्भूत व्यवहार है, और ज्ञान वह आत्मा ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। ये चारों ही व्यवहार को निकाल दिया। तो इसमें 4 प्रकार के व्यवहार एकदम नज़दीक के, इसमें रागादि को गेय में डालो। जैसे यहाँ 6 द्रव्य लिए ना, तो रागादि भाव वे गेय हैं, तो वे तो उपचरित असद्भूत व्यवहार हुआ। और रागादि भाव मुझे जानने में आते हैं, मेरी ज्ञान की पर्याय में वे जानने में आते हैं, सो यह भी वे गेय मेरे जानने में आते हैं, यह भी उपचरित असद्भूत में लिया। और मैं रागादि को जानता हूँ ये उपचरित सद्भूत में लिया। और ये जो ज्ञान स्वरूप में हूँ, ज्ञान वह आत्मा, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। यानी चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध करके कौन खिल करके आया? इस चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध करके कौन खिल करके आया कि एक अभेद अपना शुद्धात्मा खिल गया। तो वो शैली यहाँ पर ली है, भूदत्त मस्जिदों की शैली ली है, और उस शैली को समेटते समेटते ऐसे चले जाते हैं। ये तो वस्तु की स्थिति है। हो पुण्य पाप और शरीर कर्म की बात तो इसमें है ही नहीं। जब इसमें यह पुण्य पाप इस आत्मा में नहीं, शरीर आत्मा में नहीं, द्रव्य कर्म आत्मा में नहीं, तो उनके भंग भेद की तो बात ही क्या करना। कहते हैं दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि का विकल्प उठता है, वह तो राग है, वह तो वस्तु में कहाँ है। और इससे प्राप्ति हो या वह आत्मा की चीज है, ये 2 बातें तो यहाँ हैं ही नहीं। परंतु रहा कौन कि भगवान आत्मा विकार रहित निर्विकारी वस्तु, और उसके जो अनंत गुण हैं, अब उन अनंत गुणों को, अभी चलता ना अपना 47 शक्ति विधान, तो 47 शक्ति रूप भावों को एक एक नए से देखने जाओगे तो यह एक रूप अभेद आत्मा ये भी हाथ में नहीं आता। तो कहते हैं कि ये जो 4 रूपता वस्तु के सत की कही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सो ये 4 प्रकार से भी या 4 रूप में एक को खोजने जाओगे तो तीसरे 3 बाकी रखोगे तो वह हाथ नहीं आएगी। यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एक मैं द्रव्य हूँ और क्षेत्र काल भाव मेरा यों 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 है, ऐसे करने भी जाओगे तो ये वस्तु हाथ नहीं आएगी। यानी एकदम पराकाष्ठा की बात है। अभेद तत्व को कैसे ग्रहण करना और अभेद तत्व वह उसका क्या स्वरूप है, वो चर्चा यहाँ चलती है। इसमें देखो ये बात यहाँ से प्रारंभ हुई कि
भावार्थ इस प्रकार है कि गेय गायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। यहाँ से शुरू किया ना पांडे जी ने, तो कहा उसको बनारसी दास जी के पद से याद किया, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। गे दो प्रकार के गिनने में आए, स्वय गे और परगे। इसमें वचन के भेद से लोगों को भ्रम उत्पन्न होता है। क्या बात, ये पद तो अपन बहुत सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को ये याद भी होगा, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। पर इसका अर्थ देखो क्या है कि ये दो प्रकार के गे कहे, स्वय गे और पर गे, है ना। थोड़ी सी बात बारीक है। ज्ञान स्वभाव स्वय पर प्रकाशक है, तो स्वय पर प्रकाशक स्वभाव का गे स्वय है। स्वय पर प्रकाशक स्वभाव का गेय स्वय है, पर नहीं। ये जो गे दो प्रकार से कहे, तो पंडित जी ने कहा, बनारसी दास जी ने, गे शक्ति दुई विधा प्रकाशी। गे शक्ति तो मेरी है, स्वय पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव के ज्ञान स्वरूपी भाव में गे को जानने रूप शक्ति तो मेरी है। 15वीं शक्ति अंतिम आज चली थी, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो ये गे रूपता की शक्ति भी जो मेरी है, उसकी द्विविधा, दो प्रकार हैं, शक्ति एक है मेरी। गे शक्ति मेरी है, उसके दो प्रकार हैं। कैसे कि मैं अपनी ज्ञान पर्याय को जानता हूँ, मैं पर गेयों को जानता ही नहीं। मैं अपने पर गे के अनुरूप परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता हूँ। तो इस ज्ञान की पर्याय में दो भाव जानने में आते हैं, सदा काल। सदा काल इस ज्ञान की पर्याय में दो भाव जानने में आते हैं कि पर निमित्तक जो गेयों के आकार अनुरूप परिणमा अपना ज्ञानाकार, और वह ज्ञानाकार का स्वयं सामान्य भाव, दोनों एक साथ जानने में आते हैं। हाँ, विशेष और सामान्य है ना। तो ये जो गेयों के अनुरूप अपने ज्ञानाकार का परिणमन एक समय रूपता से जनाती है और ज्ञान रूपता से जानती है, वो एक ही ज्ञान पर्याय में दो प्रकार के गे होने पर भी गे एक ही है। अनुभव जी, ख्याल में आई ना बात। दर्पण का कल दृष्टांत अपन ने रखा था। दर्पण की स्वच्छता के परिणमन में वह जो मेरे चेहरे के आकार के अनुरूप जो दर्पण में दिख रहा है, वो दरअसल में क्या दिख रहा है कि दर्पण के स्वच्छता के आकार का ही भाव दिख रहा है। तो वहाँ सिर्फ चेहरा ही दिख रहा है। दर्पण के उस परिणमन रूप सिर्फ चेहरा ही परिणमा है, या चेहरे के अनुरूप वह दर्पण परिणमा है कि दर्पण की स्वच्छता भी वहां दिख रही है। दर्पण के तल पर जो आपके चेहरे के अनुरूप दर्पण का परिणमन भाव दिखा, आप ईमानदारी से बताना, भले लक्ष्य आपका इधर बालों पर हो के आंखों पर हो, लेकिन दरअसल में बताओ कि उस दर्पण में चेहरे के दिखने के अनुरूप परिणमन के साथ दर्पण की स्वच्छता भी दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो वो भी तो उसमें झलकी के नहीं झलकी। तो दर्पण ने क्या झलकाया है कि दर्पण ने तो अपने सामान्य और विशेष दोनों को झलकाया है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं
स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये स्वपर प्रकाशक मेरे ज्ञान की शक्ति है, और उस ज्ञान की शक्ति से मैं स्वज्ञेय को जानता हूं। और स्वज्ञेय में द्विविधता है, स्वज्ञेय में द्विविधता है। दरअसल में ये परज्ञेय और ये स्वज्ञेय, ऐसा जो वचन का भेद हुआ, इसलिए लोगों को भ्रम पड़ता है कि मैं स्वयं को भी जानता हूं और पर को भी जानता हूं। दरअसल में तो ये स्वयं को ही जानता है। अद्भुत बात है। बहुत चर्चा चलती है ना स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की, मात्र इतनी सी बात है। मतलब ज्ञान पर को नहीं जानता, ज्ञान पर को जानता ही नहीं। हाँ, यही कहना है, बिल्कुल यही कहना है। ज्ञान में पर जानने में आता है। चार व्यवहार अभी चर्चा में लिए थे, वो सब यहां पर घटित हो जाएंगे। ज्ञान पर को नहीं जानता, ज्ञान में पर जानने में आता है, लेकिन सिर्फ पर संबंधी आकार से परिणमता ज्ञान ही नहीं जानने में आता। ज्ञान सामान्य का स्वरूप भी उस ज्ञान पर्याय में बोलो जना रहा है कि नहीं जना रहा है। ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी, स्वय रूपा पर रूपा भासी। अरे बहुत गजब का ये है बात। समय मिलेगा तो इसके 3 छंद बनारसी दास जी ने इस कलश पे लिखे हैं। समय मिलेगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी अपन यहाँ बढ़ते हैं। ये बात अपने ख्याल में आई कि नहीं आई, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई? कि दोबारा से, है ना, मूल बात है ये कि ज्ञेय शक्ति किसकी? मेरी। ज्ञान शक्ति किसकी? मेरी। ज्ञेय ज्ञान शक्ति को धरने वाला कौन? कि मैं। तो ये जो ज्ञेय शक्ति है, ये ज्ञेय शक्ति माने जनाने की शक्ति, और ज्ञान शक्ति माने जानने की शक्ति। आज वो चली तो मेरे उस समय बड़ा विचार आ रहा था, पर समय हो चुका था। परिणाम में परिणामकत्व शक्ति। तो ये जो जनाने की शक्ति के 2 भेद हैं, ज्ञेय के 2 भेद हैं ही नहीं। क्योंकि ज्ञेय के 2 भेद तो तब हों कि ज्ञेय ज्ञान में घुस जाते हों, तो एक ज्ञेय बाहर से आके घुसता है और एक ज्ञेय अंदर रह करके जनाता है। ऐसा तो है नहीं। यहाँ ज्ञान के वर्तते प्रवर्तते परिणाम में, उस ज्ञान के भाव विशेष में पर संबंधी आकारों के अनुरूप परिणमा ज्ञान वह भी जना रहा है, और उसी परिणाम में ज्ञान भाव भी जना रहा है। तो शक्ति के कारण हैं? तो शक्ति होगी जो किसी के ज्ञान में झलकती है। मैं समझ नहीं अपना। हाँ, ये आप कह रहे हो वही बात है कि दर्पण में जो आप देख रहे हो 2 फुट बाई 4 फुट के दर्पण में जो सामने दरवाजा और बन रहा हुआ वो स्वाध्याय हॉल का प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है, तो मुझे ये बताओ कि सिर्फ प्रतिबिंब वहाँ झलक रहा है कि उस झलकाने के स्वभाव का भाव भी झलक रहा है? तो दो झलक रहे हैं कि नहीं? एक ही पर्याय में, एक ही पर्याय में 2 झलक रहे हैं। अरे 2 झलक रहे हैं ये कहने से वचन भेद पड़ता है, वास्तव में तो एक ही झलक रहा है, वचन भेद पड़ता है। तब कहा ना, इसमें वचन के भेद से लोगों को भ्रम उत्पन्न होता है कि यह ज्ञेय मैं, अब मैं ज्ञेय हूं कि ज्ञान हूं? मैं ज्ञेय हूं कि ज्ञान हूं? कि भाई तुम ज्ञेयों को जनाते हुए, ज्ञेय जनाते हुए और तुम ज्ञान से जानते हुए 2 शक्तियों के और अनंत शक्तियों के
अखंड पिंड तुम हो। अभी तो बात एक पॉइंट और आगे आएगी, अभी तो ये शुरू किया है गुरुदेव ने। ये 6 द्रव्य का जो गेय बना उसको तो एक समय की पर्याय जाने, इतना वह ज्ञान और इतना वह आत्मा, ऐसे नहीं। देखो और आगे इसमें बहुत गंभीर गंभीर बिंदु गुरुदेव ने लिए हैं। ये कल वाली चर्चा को मैं लेता हूँ, उसमें से ही चर्चा चलती है कि अकेले 6 द्रव्य को गेय करूँ, इतना ज्ञान नहीं। समझ में आया? बेगेय नहीं, परंतु एक इसके ज्ञान का परिणमन, एक समय की पर्याय, इतना भी गेय नहीं। ये अत्यंत पराकाष्ठा की बात है। ये समझो कि समय सार के शिखर रूप बात है। ये कलश भी तो परिशिष्ट के अंतिम कलश है, 271 कलश। क्या कहते हैं? मैं 6 द्रव्य को गेय करूं, इतना ज्ञान नहीं। यही चर्चा बार बार घोटेंगे और पुनरुक्ति दोष इसमें लगता नहीं। गुरुदेव कहते हैं अध्यात्म और आत्मा की बात करने में पुनरुक्ति दोष नहीं आता। जितनी बार कहेंगे, जितनी बार अपन पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतना ही आपके ज्ञान में उसकी स्पष्टता खिलेगी। देखो, मैं 6 द्रव्य को मात्र गेय करूं, इतना ज्ञान नहीं। पहला पॉइंट तो पहली पेशी पर इसकी तो अपील खारिज। 6 द्रव्य ये जानने में आते हैं कि ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जानने में आते। अरे साहेब, केवली परमात्मा पूरे लोकालोक को जानते हैं कि नहीं जानते? अरे तुम केवली को जानते हो कि नहीं जानते? अब हमारा प्रश्न है, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो हम पूछते हैं कि आप केवली को जानते हो कि नहीं जानते? अरे एक आपने वो पंक्ति सुनी होगी, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। कहाँ हैं वे? तो दरअसल में अपने ज्ञान पर्याय में परिणमते हुए अनंत चतुष्टय स्वरूप परिपूर्ण केवल ज्ञान भाव में परिणमते वे स्वयं को भी जानते हैं और जगत को भी जानते हैं। सो ये जगत को जानते हैं, ये कहना तो व्यवहार है, दरअसल तो वे खुद को ही जानते हैं। केवली का ज्ञान भी स्वयं प्रकाशक ही है। देखो, तो ये तो पहली पेशी पे ही इसकी तो अपील खारिज हो गई कि 6 द्रव्य जानने में आते हैं और वे मेरे गेय और मैं उनको जानने वाला। ये बात तो सुमत जी, ये तो खारिज हो गई। अब कौन सी बात आई कि साहिब मैं गेय को तो नहीं जानता, लेकिन गेय के आकार परिणमित अपनी ज्ञान की पर्याय को तो मैं जानता हूं ना। कि तुम उसे जानते तो हो, लेकिन उतना ही तुम्हारा गेय है ऐसा नहीं, क्योंकि तुम वहां पर अपने ज्ञान स्वभाव को भी जानते हो कि नहीं। ये बात आप याद करो, 17वीं 18वीं गाथा, आवाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सभी को अनुभव में आ ही रहा है। अब इसका बहिर्मुखी उपयोग है, तब भी अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनुभव में बिना गेय हुए आ रहा है कि हवा में आ रहा है? गेय होकर आ रहा है। तेरा लक्ष्य वहां नहीं, ये अलग बात है। दर्पण में आप गए, नहा धोकर सुबह, हाथ में कंघी है, आप खड़े हो गए। अब आपका लक्ष्य ही नहीं है उस दर्पण की स्वच्छता के भाव की झलकन पर, आपका लक्ष्य तो इधर इधर है। तो फिर कहो कि नहीं साहब दर्पण मेरे जानने में नहीं आ रहा, तो ये तुम गलत कह रहे हो। और दर्पण अपने को नहीं जना रहा, ये भी तुम गलत कह रहे हो। इसके ज्ञान का परिणमन एक समय की पर्याय, इतना भी गेय नहीं। वर्तमान ज्ञान का उतना भी गेय नहीं।
गे तो पूरा द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों होकर के ये गे है। अभेद, अखंड, एक। सूक्ष्म बात है ये, तो बहुत ऊंची बात है, अर्थात इसके सत्य के घर की बात है। और देखो गुरुदेव श्री का 3 पंक्तियों में आचार्य भगवान ने ये पूरा स्वरूप अपने सामने रखा है। देखो मैं बता देता हूँ। एक तो ये आया कि चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तु स्वरूप हूँ, और वह मैं गे रूप हूँ, पर ऐसा गे रूप नहीं कि ज्ञान मात्र परिणाम, इतना गे रूप नहीं। एक तो ये बात आई। दूसरी बात आई कि फिर कैसा है, तो ये नीचे आई है, ज्ञान गे ज्ञात्रम वस्तु मात्रा। ज्ञान गे ज्ञात्र, 3 हो गए, ज्ञान गे और ज्ञाता, ये 3 होकर के मैं गे हूं। ऐसा क्यों कि मैं स्वयं को वेद्य वेदक रूप से जानता हूं। ये 3 बातों में पूरे कलश में जो भाव है, जो कहना चाहते हैं, उसकी सिद्धि है विनोद जी भाई साहब। क्या इतनी इस 3 पंक्तियों में सिद्धि है। मैं चेतना सर्वस्व स्वरूप गायक वस्तु हूँ, और ये जो जानने में आ रहा है वो तो है ही नहीं, पर उनको जानती ज्ञान की पर्याय इतना ही मैं नहीं। मैं तो ज्ञान गे ज्ञात्रम वस्तु मात्र हूँ। क्यों ऐसे हो आप कि मैं स्वयं को वेद वेदक भाव से जानता हूँ। 3 बातों में पूरी बात है। देखो यहाँ गुरुदेव हैं, ज्ञायक, ज्ञायक कहा ना, ज्ञाता कहो कि ज्ञायक कहो। ज्ञान गे यानी गे शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसी 2 शक्ति से लेकर अनंत शक्ति। नहीं तो आप 47 शक्ति विधान कैसे करोगे। गे शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसी 2 शक्ति से लेकर अनंत शक्ति को धरने वाला एक ज्ञाता। तो ज्ञान, गे और ज्ञाता ये 3 रूप से वस्तु रूप है, और यह भी वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं। वस्तु भेद, वस्तु में भेद ना देखना, ये तो वचन कहा। आपने पूछा ज्ञायक कहाँ गया, यहां सभा में पूछा गे कहाँ गया। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि गे गे में रहा, कहाँ गया, वहां रहा जहां है। देखो यह आत्मा और आत्मा के अंदर की बात चलती है। राग द्वेष से लेकर अनंत सिद्ध वे सब गे। राग द्वेष यानी आत्मा की परिणति में परिणमता, विकारी भाव, वहाँ से लेकर के उसके सारे निमित्त है ना, और उसमें भी कहाँ तक ले गए, सिद्ध भगवंत, अनंत सिद्ध, वे सब गे। और उनका ज्ञान इतना मैं ज्ञायक और वे मेरे गे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आया। राग द्वेष पुण्य पाप से लेकर अनंत केवली या अनंत निगोद, अनंत क्षय द्रव्य, इतने वे गे और मैं ज्ञान, ऐसा नहीं है। मैं तो पूरा सर्वस्व चेतना मात्र पूर्ण वस्तु हूँ, वह गेय। तीनों है गेय में, 3 भाव। ये भी वचन भेद, वस्तु भेद नहीं। देखो, स गेय न एव, मैं ज्ञायक, समस्त क्षय द्रव्य मेरे गे, ऐसा तो नहीं। तो कैसा है कि ऐसा है, ज्ञान गे ज्ञात्र। फिर दोबारा से पढ़ा गुरुदेव ने, ज्ञान गे ज्ञात्रमत वस्तु मात्रा गे। ये गे की व्याख्या है, गे की व्याख्या। गे कितना कि ज्ञान गे और ज्ञान गे को धरने वाला ज्ञाता। ज्ञान गे ज्ञात्रमत वस्तु मात्र गेय, ऐसा।
मैं ज्ञान, मैं ज्ञेय और मैं वस्तु, ये तीनों में ज्ञेय, ये तीन होकर ज्ञेय पूरा है। बोले ये दर्पण जनाता है कि नहीं आपको? यहाँ टंगा हुआ दर्पण आपको जानने में आता है कि नहीं आता? तो दर्पण में जो पराकार झलक रहे हैं वो दर्पण की झलकन, पराकार के अनुरूप दर्पण की झलकन, दर्पण की स्वच्छता का स्वभाव और उस स्वच्छता को धरता हुआ दर्पण तीन है कि नहीं एक साथ? और तीनों जानने में आए कि नहीं आए आपके? दर्पण वस्तु हो गई। दर्पण वस्तु, स्वच्छता उसकी शक्ति, और उस शक्ति के परिणमन में स्वच्छता भी जानने में आ रही है, और पर के आकार के अनुरूप परिणमा प्रतिबिंब भाव भी जानने में आ रहा है एक साथ। और ये सब होकर के ज्ञेय है, ये सब होकर के ज्ञेय है। ज्ञेय इतना ही नहीं कि सब तीनों होकर के ज्ञेय है, ये बात यहां सिद्ध की जा रही। कोई ज्ञेय नहीं, ये कोई ज्ञेय नहीं। ये दरअसल में यदि कहो कि ये फिर है कौन, कि मेरे ज्ञानाकार के विशेष परिणमन के निमित्त हैं ये, तो उन्हें व्यवहार से ज्ञेय कहने में आया है। ये जो जितना दिख रहा है वे व्यवहार से ज्ञेय कहे, दरअसल वे ज्ञेय नहीं, वे ज्ञान शक्ति के वर्तमान परिणाम के निमित्त मात्र हैं। यहां नैमित्तिक खड़ा हुआ है। किसका है वो नैमित्तिक? कि इसकी ज्ञान शक्ति की सहज शक्ति रूप उपादान का भाव है। मतलब निमित्त मात्र, मतलब ज्ञेय कुछ नहीं करते ज्ञान, ज्ञेय कभी नहीं करते ज्ञान में। ज्ञेय से ज्ञान होता है ये पहली में पहली भूल अज्ञानी की। ज्ञेय से ज्ञान होता है ये पहली भूल अज्ञानी की, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान होता है माने निमित्त से नैमित्तिक होता है। भूल है, भूल है। यदि निमित्त से नैमित्तिक होता है तो उस भाई साहब का नाम या उस वस्तु का नाम निमित्त काय को रखा करते ही रखते। निमित्त कहने का मतलब ही है जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होती है ना, और कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल बने का आरोप आ सके वह निमित्त है। ये सब परिभाषाएं हमने पढ़ी पर अप्लाई तो करनी पड़ेगी। बच्चे ने पहाड़ा तो पढ़ लिया 8 का, अब उससे कहा कि 8 रुपए का एक संतरा तो 4 संतरे कितने के, ये नहीं पता मुझे, तो 8 का पहाड़ा सुनाओगे? हाँ 8 चौको 32। ऐसे ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। निमित्त की परिभाषा मुझे नहीं लगता कि यहां सभा में शायद किसी को ना मालूम हो। और ज्ञेय को निमित्त कहा तो ज्ञेय से ज्ञान हो, ये बात तो पहले ही साफ हो गई, पहले ही साफ हो गई। मैं ज्ञान में ज्ञेय में वस्तु। भाई साहब कह रहे थे घड़ी यहाँ की जल्दी चलती है, मुझे भी लग रहा है थोड़ी जल्दी चलती है। मैं ज्ञान में ज्ञेय में वस्तु, ये तीनों में ज्ञेय, तीन होकर ज्ञेय पूरा। चंदू भाई सूक्ष्म है ये भाई बात। ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात्र ये तीनों ज्ञेय हैं। आप पूछते थे ज्ञायक कहाँ गया, तो वो ज्ञेय है ना। ज्ञायक कौन है कि ज्ञेय है ना, कैसे कहते हो? तो वो मैं अभी एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसमें वो बात आएगी कि आप ज्ञायक को ज्ञेय क्यों कह रहे हो? हाँ, स्वयं का ज्ञेय, स्वयं का स्वयं ज्ञेय वस्तु है वो। ये ज्ञेय आपने इनका नकार कर दिया मंजूर भाई साहब, लेकिन ये ज्ञान के परिणाम में इनके आकार के अनुरूप जो परिणाम है उसे तो जानता हूं ना मैं, कि मात्र उतना ही नहीं जानते, उसके साथ ज्ञान का जो स्वभाव भाव परिणाम परिणमित है वो भी जानने में आ रहा है। और वो जानने में आ रहा है तो ये ज्ञान और ज्ञेय शक्ति को धरने वाला भी जानने में आ रहा है। तीन होकर के ज्ञेय हैं।
ये आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं, ज्ञान गेय ज्ञात्र मत वस्तु मात्र गेय। ज्ञाता आ गया, ज्ञान आ गया, गेय आ गया। गेय कौन? अपना परिणाम विशेष। ज्ञान कौन? परिणाम का सामान्य भाव। और उन दोनों सामान्य विशेष भाव को धरने वाला ज्ञायक भगवान, ज्ञाता भगवान, वो तीनों गेय हैं। क्यों तीनों गेय हैं? देखो अगले प्रवचन में आज जो सुना था वो भले अपन उसकी चर्चा आगे ले लेंगे, थोड़ा सा मैं लेता हूँ। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं, अब जरा ध्यान से सुनना है ना, कोई को निद्रा विद्रा हो तो हटा देना। मैं तो वहाँ अशोकनगर में कह देता हूँ, बिल्कुल समझो कि बेबाक रूप से कह देता हूँ कि निद्रा प्रमाद हो तो खुद को चोटियाँ भर लो, खुद को चोटियाँ ले लो, लेकिन जागते रहो भाई। हाँ, पड़ोसी भी सो रहा हो ये तो मैं जगाने के लिए आपको मुझे लग रहा था कुछ लोग सो रहे हैं बड़े आनंद पूर्वक, इसलिए मैंने कहा। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं, अब ध्यान से सुनना, मैं वेद वेदक रूप से जानता हूं अपने स्वरूप को। आ गया? बोलो, जितनी चर्चा आई उसका सार आ गया कि नहीं आ गया? मुकेश जी भाई साहब, ख्याल में आई बात? मैं जैसे पढ़ता हूं वैसे पढ़ो आप। मैं वेद वेदक रूप से जानता हूं अपने स्वरूप को। हाँ, मैं पहले तो ये कि मैं जानता हूं किसे, मैं जानता हूं किसे। आचार्य परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं अपने स्वरूप को जानता हूं। तो गेय कौन होता है? जिसे जाना जाए वही तो गेय होता है। गेय किसे कहते हैं? कि जो ज्ञान में जाना जाए। तो यहां तो आचार्य कह रहे हैं कि मैं अपने स्वरूप को जानता हूं। तो गेय कौन हुआ? मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप गेय हुआ। कैसे जानते हो साहब आप अपने स्वरूप को? कि वेद्य वेदक। वेद्य माने जानने में आने योग्य, वेदन के योग्य, और वेदक माने वेदन करने वाला, जानने वाला। तो जानने में आने योग्य और जानने वाला मैं, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को मैं स्वयं वेदन करता हुआ, अपने ही स्वरूप को वेदन करता हुआ वेदक भाव रूपता से जानता हूं। है ना? कभी कभी समय तो नहीं रहता, पर ऐसा लगता है रुक जाओ जरा बात गंभीर है। जी साहब। ये है ज्ञान। हाँ, यह ज्ञान था, ऐसा नहीं है। और पूरा ज्ञान ऐसा है, वो गेय माना, ऐसा है कि गेय की बात करते हैं ना, तो गेय तो एक परिणाम भाव है। जो परिणाम वर्तमान में गेयों के आकार के अनुरूप परिणमा है, पर गेयों के निमित्त से, है ना? अब वो खोलना पड़ेगी बात। तो वो परिणाम, उसमें जानने की शक्ति की व्यक्तता और जनाने वाले भाव, दोनों भाव हैं, है ना? तो उसे पूरा पूरा नहीं कहते। पूरा तो ये धरा है। इन सबको धरने वाला, अपन ने बात की थी सामान्य विशेषात्मक, है ना? तो सामान्य विशेषात्मक में विशेष जो पर्याय भाव है वो पूरा नहीं, हाँ, एक समय का है। और सामान्य है वो त्रिकाली, हर समय का है, हर समय में त्रिकाली है। एक समय में भी वो त्रिकाली है, परिपूर्ण है, पूरा है। और जो व्यक्त भाव है परिणाम का, वो उस समय का विशेष भाव है।
तो यह शब्द का प्रयोग इसलिए है, देखो ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान तीनों में एक ही हूँ। मैं जानने वाला और 6 द्रव्य ज्ञात हों ऐसा मैं नहीं, इतना मैं नहीं। समझ में आया? वस्तु एक रूप निर्विकल्प अभेद है ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। मैं जानने वाला और 6 द्रव्य ज्ञात हों ऐसा इतना वह मेरा ज्ञेय नहीं। ज्ञात होने योग्य वस्तु ज्ञात हो और मैं जानने वाला इतना मैं ज्ञेय नहीं, और इतना ज्ञान मात्र भी मैं नहीं। इतना ज्ञान मात्र ही मैं नहीं, हाँ इतना मैं तो सामान्य एक रूप त्रिकाल ऐसा का ऐसा रहने वाला हूँ जो इन ज्ञेय शक्ति ज्ञान शक्ति से लेकर अनंत शक्ति को धरकर बैठा हूँ। ज्ञान विशेष रूप भी नहीं, ज्ञान सामान्य रूप भी नहीं, त्रिकाली सामान्य वाला। हाँ नहीं, ये पर्याय में सामान्य विशेष है ना, और वो त्रिकाली सामान्य है, वो उन सामान्य विशेष को पर्याय का ही सामान्य विशेष। पर्याय में एक जानन रूपता सामान्य और एक जनाने रूपता, यानी वो जान परिणाम को ही जान रहा है ना, तो वो विशेष। लेकिन ये पर्याय का सामान्य विशेष और इन सब को धरता हुआ एक त्रिकाली अभेद सामान्य, वहां तक पहुंचनी है ना बात। तो कहा ज्ञात होने योग्य वस्तु ज्ञात हो और मैं जानने वाला इतना मैं ज्ञेय नहीं। अब ज्ञेय नहीं, ज्ञेय सिद्ध करना है, यहाँ ज्ञेय सिद्ध करना, इतना मैं ज्ञेय नहीं और मैं ज्ञान मात्र हूँ इतना भी मैं नहीं। तो फिर मैं कितना कि ज्ञेय शक्ति ज्ञान शक्ति और 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति का अभेद पुंज वह मैं ज्ञाता, ऐसे 3 रूप होकर एक वह मैं ज्ञेय हूँ। सो यह भी वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं। ये अपनी चर्चा अपन ने यहाँ तक आज ली। आज थोड़ी चर्चा और गुरुदेव ने ली है, उसे अपन अगले स्वाध्याय में समाहित करेंगे। और इसी चर्चा के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। और भाई अनुभव जी अब अपनी बहुत ही सूक्ष्म चर्चा उपयोग को आप लोग बिल्कुल निकाल करें। ये ऐसा पालन नहीं मिलेगा नहीं आपको, आप भूल लेते हैं चाहे कुछ दुनिया में यहाँ